हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चली हुई। क्या हाल है आप लोगों के? देखिए, आपके सामने एक बैनर यहाँ पे लगा हुआ है, एक पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एमपीएसआई वैकेंसी 2024 2023 में जो वैकेंसी आनी थी। हालांकि ये वैकेंसी तो आनी तो काफ़ी टाइम से है, पर उम्मीद है कि 23 की जो वैकेंसी थी वो फाइनली अब आपकी आ जाएंगी। तो एमपीएसआई की वैकेंसी की खबरें अगर चल रही हैं तो हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है, एक फर्ज हमारा बनता है कि हम इसके बारे में आपको अपडेट कराएं। क्योंकि देखो बच्चे, जो वैकेंसीज है ना, उनमें अगर उड़ती उड़ती खबरें आती हैं वो तभी आती है जब उन पे कोई हरकत हो रही होती है। डिपार्टमेंट कुछ कर रहा होता है, ईएसपी कुछ कर रहा होता है। और एमपीएसआई मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। जैसे हर एक बच्चा पीएससी की तैयारी नहीं करता है तो उसका एक सपना होता है कि उसको एक ऑफिसर रैंक लेना है, 2 स्टार लगाना है, दरोगा रहना है। भारत का हर एक बच्चा, सॉरी मध्य प्रदेश का हर एक बच्चा जो पीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है उसका एक सपना होता है और उसको एसआई बनना है। तो एसआई की वैकेंसी आपकी आने की संभावना है। अब इस संभावना को आप सफलता में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी बात करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी बताऊंगा वो अभी सिर्फ एक अनुमान है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हर एक चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी। पर एक एक अप्रोच हो सकती है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उसके थ्रू आप बेहतर तरीके से तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे, ये सारे सवालों को समझने की कोशिश करने वाले हैं। एज के एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या हो सकती है। ठीक है भाई, तो एमपीएसआई की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। आप बच्चा पार्टी समझने की कोशिश कीजिए। देखो, एमपीएसआई की जो वैकेंसी है ये काफी लंबे टाइम से नहीं आई है, आप सबको पता है। लास्ट टाइम 2017 में एसआई का पेपर हुआ था और इस बार अप्रोक्स ऐसा मान रहे हैं कि 550 के अराउंड पोस्ट आ सकती हैं। 500 पोस्ट आपकी आने की संभावना है। अब अगर संभावना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, पहले क्या होता था ना, पहले पेपर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता था बच्चे कि एक आपके पास हुआ करता था यहाँ पे जो टीटी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें पेपर होता था रिटन पेपर, और फिर आपका होता था फिजिकल टेस्ट जिसमें आपको कुछ फिजिकल चीज़ों को पास करना होता था। एंड देन आपका यहाँ पे आ जाएगा मेडिकल और आप हो जाते थे सेलेक्ट एसआई के तौर पर। अब इन लोगों ने क्या किया है ना, अब आपका जो पेपर है इस पेपर के पैटर्न में चेंजेस करने की बोल रहे हैं। अभी इसमें परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं और परिवर्तन लाने की बात कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि इन लोगों को करना क्या है ना, ये लोग कुछ चीजें करने की बात कर रहे हैं। और चीजें क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चे, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसआई की तो देखो ये बोल रहे हैं कि हम लोग पहले रखेंगे एक पीटी जो आपका होगा क्वालिफाइंग। कैसा होगा? क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग। और इसके बाद हम फिर एक मेंस एग्जामिनेशन रखने वाले हैं, मुख्य परीक्षा कराने वाले हैं, जिसमें हम 2 पार्ट में कराएंगे। एक होगा, मतलब 2 पेपर होंगे, एक पेपर ए और एक पेपर बी, 2 पेपर यहाँ पे कराएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फिजिकल टेस्ट, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेडिकल और हमें देखने को मिलेगा इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू, ये पूरी प्रोसेस आपके पास रहेगी। इंटरव्यू इंटरव्यू और फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मेडिकल, और इसके बाद आपको ज्वाइनिंग। मतलब एमपीएसआई की जो भर्ती है ना, इस एसआई की भर्ती को थोड़ा सा और मुश्किल बनाने की प्रक्रिया की यहाँ पे शुरुआत हो गई है। पहले जिस तरीके से चीजें चलती थी, पहले जितना सरल आपका एमपीएसआई का पेपर होता था उतना सरल आपके पास अब होने वाला नहीं है, क्योंकि एक पेपर आपको क्वालिफाई करना है, फिर दूसरा जो पेपर होगा वो स्कोरिंग होगा। देखो बच्चे, जो पहला पेपर होगा ना ये क्वालिफाइंग होगा, इसको कितने नंबर का रखा जाएगा ये भी हमें नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। ऐसा अनुमान है कि इसको वो वही 100 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब 200 नंबर के आसपास रख सकते हैं। ये जो आपके पास पेपर है इसको लगभग आपके पास वो 600 नंबर के आसपास यहाँ पे रख सकते हैं। और फिर आपको 50 नंबर का इंटरव्यू, इस तरीके से चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिजिकल को भी क्वालिफाइंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि पेपर आपका होने वाला है और पेपर की तैयारी आपको अभी से करना स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब पढ़ना आपको यहाँ पे शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपको इतना समझ में आ जाए कि हाँ भाई हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो पेपर के पैटर्न में चेंज हो सकता है। फाइनल पैटर्न कब होगा बेटा? फाइनल पैटर्न जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा ना उसी दिन आपको पैटर्न देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग क्या कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट? सर हमारा काम क्या होना चाहिए? देखो भाई, एज ए जो स्टूडेंट है यहाँ, अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो प्रिपरेशन के लिए सिलेबस हमें पता होना चाहिए। सिलेबस, अब ये जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस में बहुत कुछ नहीं बदला है बच्चे। आपकी वो सामान्य सी चीजें हैं। सामान्य सी चीजों का मतलब क्या है? देखो,
अभी तक एसआई में जो भी आता था उसी को ही डिवाइड करके देंगे। डिवाइड करके देने का मतलब क्या है, हमारा जीएस आता ही आता था, इसका रोल थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा। जीएस के साथ में जो हिंदी आती है आपकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती थी एक लैंग्वेज के तौर पर, हमको यहाँ इंग्लिश देखने को मिलती थी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश। फिर हम लोग बात करते हैं जो हमारा मैथ्स प्लस रीजनिंग है और इसी के साथ में साइंस। ये पोर्शन है जो एसआई में हमेशा आते थे। अब मान लो ये इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, इनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में कुछ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहीं से आने हैं। एक आध चीज को और ऐड ऑन कर सकते हैं, हो सकता है आईसीटी को ऐड कर दें, आईसीटी ऐड की जा सकती है, बहुत बड़ी संभावना है। एक आध और पेपर जो आपके व्यापम या ईएसपी कराती थी उनमें से एक आध सब्जेक्ट और ऐड किया जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ और ऐड नहीं करेंगे। मतलब सिलेबस आपका यही रह सकता है, बस हमको इसको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जब मुख्य परीक्षा आपके पास हो गया है ना, तो जीएस का जो वेटेज है ना बच्चे, इसका वेटेज आपको बढ़ा हुआ दिखाई देखने को मिलेगा। तो वो बच्चे जो अभी तक हिंदी और इंग्लिश और मैथ्स रीडिंग के दम पे पेपर को क्वालिफाई करके चले जाते थे, ठीक है, जो उसको करके चले जाते थे बच्चे, उनको अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी सर? क्योंकि अब कहानी बदल चुकी है। अब आपका जो मेंस वाला पेपर है, मतलब जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर में हमें देखने को मिलेंगे जीएस की इंपॉर्टेंस। तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहते हैं, इन सब्जेक्टों को प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इनसे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, इनसे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। एक एक सब्जेक्ट को उठाइए, अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लगभग एक जैसी चीजें हैं, हिस्ट्री नहीं बदलेगी, जियो नहीं बदलेगा, पॉलिटी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। आप उठाइए और उठाकर पढ़ना शुरू यहाँ पर कर दीजिए। अब अगला सवाल आपके सामने आता है कि सर हमारे पास क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? तो देखो बच्चे, क्वालिफिकेशन दो जगह चाहिए। एक होता है टेक्निकल और एक होता है नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल के लिए आप सबको होता है बच्चे साइंस स्ट्रीम चाहिए, आप साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी होना चाहिए, आप पास कर सकते हैं। और नॉन टेक्निकल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ये डिग्री आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन की। तो अगर आपके पास साइंस है तो आप टेक्निकल के लिए जा सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आप सिर्फ और एमपीएसआई जो सामान्य आपके पास पेपर होता है, वर्दीधारी पेपर होता है, उसके लिए जा सकते हैं। ये एकमात्र क्वालिफिकेशन है। यहाँ एक एज का सवाल रहता है, सर एज। तो बच्चे मुझे लगता है कि एज जो शुड भी है इस बार 18 साल से कर सकते हैं। वैसे 21 साल रहती है एसआई के लिए कि 21 साल आपकी एज होना चाहिए, 21 से लेके 28 साल। अब देखो यहाँ सबको एज रिलैक्सेशन है, और ये जो एज रिलैक्सेशन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ठीक ठाक आएगा। मतलब आपको वही देखने को मिलेगा कि जो यूआर वाले लोग हैं, यूआर वाले ये 31 तक जाएंगे। आप मान लीजिए ओबीसी वाले 33 तक, जो एससी और एसटी वाले हैं ये 38, ऐसा आपको एज देखने को मिल जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको एसआई की तैयारी करना यहाँ पे शुरू कर देना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बच्चे? क्वालिफिकेशन आपके पास ये चाहिए, एज क्वालिफिकेशन आपके पास ये है, ठीक है। इतनी एज के अंतर्गत आप लोग आते हैं। सर हाउ टू क्रैक दिस पेपर, हाउ टू क्रैक, हाउ टू क्रैक। देखो बच्चे, अगर हम पीटी की बात करें, पहले पेपर को क्वालिफाइंग जो है इसकी बात करें, तो इतना आप लोग याद रख लीजिए कि यहां जो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे ना, ये होंगे हिंदी, हिंदी, हिंदी के साथ में इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग, और फिर जीएस को भी आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते, जीएस प्लस जीके, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। तो मुझे क्या करना चाहिए एज ए स्टूडेंट? अब अगर खबर आ रही है तो पेपर होने वाला है, मैं हिंदी की किसी भी बुक की सहायता से एक बार जो पूरा का पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड कर लूं। डिकोड करने का मतलब क्या है बच्चे? यहां पर कुछ ऐसे हैं जो आपके ग्रामर के, सॉरी, वोकैब के टॉपिक है, और वोकैब को आप एक दिन में तैयार नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे हैं जो ग्रामर है। तो एटलीस्ट आप वोकैब तो तैयार करते रहिए ना, एटलीस्ट शब्दावली आप लोग तैयार करते रहिए। सेम कहानी इंग्लिश है, आप सिलेबस उठाइए और बुक की सहायता से इस सिलेबस को डिकोड कीजिए, और इसमें भी जो वोकैब वाला पोर्शन है, आप इस वोकैब वाले पोर्शन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ग्रामर के लिए आप किसी टीचर की सहायता ले सकते हैं या बुक से ही पढ़ सकते हैं। सेम कहानी मैथ्स रीडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पैटर्न बदल रहे हैं,
अर्थमेटिक और एल्जेब्रा एडवांस, ये एडवांस की तरफ जा रहा है। सेम रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल से अब ये वर्बल की तरफ आपके पास आ रहा है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। जीके जीएस आप किसी भी बुक से या किसी भी टीचर की सहायता से तैयार कर सकते हैं। तो बच्चे इस पूरे लेक्चर में मेरा सिर्फ कहने का मतलब आपसे जो है वो बहुत सिंपल सा है, बहुत सरल सा है कि अगर वैकेंसी आ रही है, मान लेते हैं कि एमपी जो एसआई है, इस एमपी एसआई की वैकेंसी आती है और मान लीजिए कि वो 1 या 2 महीने बाद आ जाती है, मान लो अभी नहीं आई, फरवरी में आई, मार्च में आई या अप्रैल में आई, तो बच्चे कितना समय देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। इस 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में वो मेहनत नहीं हो पाएगी जिससे आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो अभी से आपको मेहनत करना स्टार्ट करना चाहिए। एज क्राइटेरिया में लगभग बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, क्वालिफिकेशन लगभग बहुत सारे बच्चों की हो जाएगी। आपको एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी, इन सबको साइड रख के एसआई का जो हमारा पुराना सिलेबस है, इसमें जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस की चर्चा की गई है, आप उस सिलेबस को स्क्रैच से उठाइए और स्क्रैच से उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, आप टीचर से पढ़ सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं, आप खुद से नोट्स बना के तैयारी कर सकते हैं। तैयारी कैसे भी कीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एमपी में जो एमपीपीएससी की वैकेंसी है, उसके बाद एक बहुत बड़ी जो वैकेंसी मानी जाती है वो एमपीएसआई की वैकेंसी को माना जाता है। यहाँ जितनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब अभी सिर्फ और सिर्फ हम उन पॉइंट के आधार पर बता रहे हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। एक्चुअल पॉइंट बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए आप फालतू के हेट कमेंट ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तैयार कीजिए एमपीएसआई के लिए। ठीक है भाई, चलिए फिर आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।